कहीं बाधित है। चूँकि अभी हमने पिछले दिनों कार्यशाला ली, उसमें भागीदार हुए कहानी का। हम देखते हैं कि हमें कहानी का संस्कार मिला पिछली पीढ़ियों से। शुद्ध परंपरा में बचपन में हमने कहानियाँ सुनी, एक कहीं कहानी का भावभूमि पे बीजारोपण हुआ, लोरियाँ हैं, गीत हैं जो कहीं काव्य का संस्कार दिए। लेकिन आज ये चीज़ें विलुप्त हो रही हैं। नई जनरेशन के लिए हमारा सरोकार है, नई जनरेशन साहित्य से विमुख हो रही है। चूँकि आपने बाल साहित्य विशद रूप में लिखा है, बाल कहानियाँ और बाल उपन्यास तक, तो दो सवाल हैं कि पहले तो नई जनरेशन को, ख़ास तौर पर बच्चों को हम कैसे साहित्य का संस्कार दे पाएँ, और दूसरा बाल साहित्य के रचाव की प्रक्रिया क्या होना चाहिए। बच्चों को तो कहानी में मन लगता है, वैसा मैंने देखा है। क्योंकि आप किसी जगह कोई भी दुरूह से दुरूह बात अगर बच्चा को बताने लगें और कहानी की तरह बताएं तो उसको बड़ा मन लगता है। अगर विज्ञान के विषय में भी कुछ कहानी उसको सुनाइए कहानी बना के, तो उसके दिमाग में अट भी जाता है। एक चीज़ मैंने गौर किया कि जब से बाल भवन में बच्चे कहानी सुनने आने लगे, तब से वो अपनी पढ़ाई में भी मन लगाने लगे और उनका नंबर अच्छा आने लग गया। उनके माता पिता कहने लगे कि अब ये बच्चे पढ़ते हैं, अब कंचे नहीं खेलते हैं। तो ये अंतर आता है बच्चों में। तो बाल साहित्य लिखने में भी अगर आप कहानी बना लाएंगे तो बच्चे उसको सुनेंगे। हम आप भी जब छोटे थे, तो बच्चा बच्चा ही होता है, चाहे हम थे, आप थे, या अब का बच्चा है, वो वैसा ही है। आप उसको जैसा मोल्ड कीजिए वैसे ही होगा। आप उसको टीवी के सामने बैठा दीजिए या मोबाइल हाथ में दे दीजिए तो वो वही देखता रहेगा। लेकिन अगर आप उससे बातचीत करिए तो आप बातचीत करेगा वो। ये हमको देखने में आया, जैसे एक अजीब तरह की है, आप अब कर रहे हैं ना साहित्य से दूर। ये मेरा काम था शुरू में, और बाद में और लोगों ने, शिव दयाल और मधुरिमा वगैरह ने किया, कि बच्चों को हम अपने साहित्यकारों के विषय में बताएं। जो बड़े बड़े साहित्यकार हो गए हैं, तो मैंने वाल्मीकि से लेके तुलसीदास, कबीर, सूरदास, तो आप इस सब की बात ऐसे ही कहिएगा तो बच्चों को थोड़ी मन लगता है। उसकी कोई मज़ेदार कहानी निकाल के ले आइए और उन बच्चों को बताइए कि भाई वाल्मीकि ने ये किया, चाहे तुलसीदास ने ऐसा किया, कि सूर ने ऐसा किया, कि कबीर, माने कबीर की कहानी में तो वो मज़ेदार कहानी हमने कही, जो लोई जो थी उनकी पत्नी, वो कोई कुछ था सामान ऐसा, डंडा कबीरदास का, तो उन्होंने कहा कि दे कौन हुआ के हमारे चले गए, तो वो आपका वो मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तू देखा ही नहीं दिया उसे, और डंडा लेके दौड़े उसके तरफ। तो असल में इसने, लोई ने उससे कहा था कि आपको इसी डंडा से पीटेंगे, तो वो बेचारे समझे कि हमको पीटने और भागते चले जा रहे। तो इसी तरह मजे मजे की कहानी आप बना के बच्चों को बताइए, तब और कबीर के बारे में उनको जिज्ञासा जग रही है। इस तरह से होते होते अभी के जितने हुए, अज्ञे, शमशेर, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, जो बड़े बड़े लेखक कवि हुए, उनके विषय में बच्चों को हम लोगों ने कहानियाँ सुनाई, और वो बच्चे उनका नाम जानने लग गए। नाम जानने लगे तो उनकी कविताएं ढूंढने लग गए, तब कविताएं याद करने लग गए। इस तरह से बच्चे याद करते हैं। हमारे यहाँ दिनकर को लोग खूब याद करते हैं, क्योंकि उनका खूब लय और छंद वाली कविताएं। तो अगर आप बच्चों को कायदे से कहानी बना के सुनाइए तो उनका आकर्षण बढ़ता है। हम यही करते हैं कि कोई भी कहानी ही बना करके, अगर आप यात्रा विवरण कर रहे हैं तो उसको भी कहानी बनाइए, तो कहानी बना के। इस बात पर हमारा बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं, क्या ये हर बात का कहानी बना देती है, लेकिन कहानी बना देने से बच्चे आकर्षित होते हैं। आपने जैसे अभी कहा कि
कहानी बना देने से बच्चे आकर्षित होते हैं, और मुझे लगता है कि कहानी कह देने से प्रवृत्तियाँ भी सामने आती हैं, समाज की जो दबी छुपी प्रवृत्तियाँ हैं या जो प्रवृत्तियाँ हैं, और उनमें भी एक बातचीत शुरू होती है उसको लेकर के, चीज़ों को लेके कि ये बुरा है अच्छा है जैसा भी है। कहानी अपना काम बहुत धीमे धीमे करती रहती है। अभी आपने जैसे कहा कि नागार्जुन जी ने आपसे कहा कि अपने परिवार के बारे में लिखिए, सपने के भंग होने के बारे में, सपने भंग की कहानियाँ लिखिए, लेकिन आपने कहा कि मैं अंचल में रही हूँ जिसमें उसकी बात करूँगी। तो क्या ऐसा हर लेखक के साथ होता है? हमारे जो प्रतिभागी लेखन में सक्रिय हैं, लिखना चाहते हैं कहानियाँ, तो क्या ज़्यादातर लेखकों के साथ इस तरह होता है कि वो 12-15 साल 20 साल के बीच की जो उम्र है वो जहाँ रहते हैं और वही बार बार उनके पीछे उनके लेखन में आता है निकल के, वो जो शायद वो एक उम्र है जो एक मस्तिष्क के बनने की उम्र है, 15-20 साल की उम्र लगभग जो आदमी वहाँ जीता है, और लगभग फिर पूरे जीवन उस तरह की चीज़ों को लिखता है, वो उस गांव को, उस कस्बे को, उस अंचल को बार बार याद करता है। तो क्या ये हर लेखकों में होता है, ये सहज है या ये ठीक नहीं है? लेखक की उम्र जैसे अब मैं 80 साल होने जा रही हूँ जी। तो ये 80 साल की उम्र में कई फेज आए ना लाइफ के, जीवन के 20-20 का कुछ करिए तो 4 हो गए। तो अपनी काया ही 4 तरह की काया में बदल गई, 4 उम्र की काया। लेखक हमेशा परकाया प्रवेश करता है, तो अपनी ही काया में भी झुक जाता है। तो अगर हम प्रेम कथा लिखने बैठेंगे, अभी भी लिखते हैं, अभी भी मेरा जो उपन्यास एक आया है गहरी नदियाँ नाव पुरानी, वो प्रेम कथा है उसमें। तो जब हम प्रेम कथा लिखेंगे तो उस समय हम परकाया अपने ही काया में 20 साल की उम्र में जरूर प्रवेश करेंगे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आदमी उसी समय जाके ठहरता है। जब आप अनुभव की कथा लिख रहे हैं तब तो आप उस समय नहीं जाएंगे। तब जब अनुभव आपको हुआ है, जैसे मान लीजिए कई अनुभव, बड़ा कटु अनुभव हम लोगों को कई दफ्तर का होता है। अब वो दफ्तर का हमारा काम है, कुछ मान लीजिए पेंशन लेना है, कुछ करना, उसे समझिए पानी पिला के रख लेता है, घुमा के आपको बाबू जो है वो 100 फेरा लगवाता है, फिर भी 101वीं फेरा भी लगवा ही देगा वो। तो उस समय तो आपका अनुभव ही काम करता है, आपका धैर्य काम करता है, और वो भी लिखते हैं हम लोग ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं लिखते हैं। तो आप 20 वर्ष की उम्र में हमेशा जब नॉस्टैल्जिक होंगे तो भावुक कथा लिखेंगे, मतलब सिर्फ प्रेम कथा नहीं, भावुक कथा, प्रेम कथा उसमें से एक है। तो हमारा ये कहना है कि कोई भी प्रक्रिया स्थायी एक से मेरी जो होगी वही आपकी नहीं होगी, आपकी जो होगी वही सुनील जी की नहीं होगी, वही इनकी नहीं होगी, वही इनकी नहीं होगी, सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि नज़रिया अलग होगा। एक ही एक्सपीरियंस, एक ही अनुभव होगा, लेकिन दृष्टि अलग अलग होगी। मगर आप परकाया प्रवेश करते हैं अपनी ही काया में, हम जहाँ तक मानते हैं।